हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। आज के दिन आने वाला था हमारा बेसिकली पॉलिसी का आउटकम्स। एग्जैक्टली जो आउटकम्स हमें उम्मीदें थी वही सेम चीज आती हुई देखने को मिली। नाउ अगर आप देखेंगे गाइस, आज का मार्केट जिस स्टेप से आपको वोलेटाइल देखने को मिला, इसकी यार सीधे से उम्मीद थी, वो आपसे बोला भी था कि मार्केट में थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियर कट आज का जो मूवमेंट रहा वो ठीक ठाक रहा। एंड ऑफ द डे जो इंडाइसेस हैं जिनकी हमें मेजर क्लोजिंग देखने को मिल रही है 50,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो भी 23,500 के ऊपर। तो जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिल रही है किसी भी तरीके से मुझे उतना खराब यहां पर क्लोजिंग नहीं लग रहा है। नाउ पहले तो आप चीजों को समझिए, यहां पर आरबीआई आज के दिन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी मल्होत्रा साहब के जरिए। ये थोड़ी सी स्पेसिफिक थी, दैट्स व्हाई बिकॉज मल्होत्रा साहब की ये फर्स्ट मीटिंग थी। नाउ यहां पर अगर हम देखें तो इस जी बेसिकली एमपीसी की मीटिंग से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। 5 साल के बाद जो हमारे गुड न्यूज है, रेपो रेट में 0.25% का कटौती देखने को मिली। कल आपको कई इस वीडियो में क्लियरली बता दिया था कि 0.25% यहां पर कटौती देखने को मिल सकती है, यही एक्सपेक्टेशन है। सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिला। अब इसका बेसिकली आउटकम्स हमारे लिए ये क्यों बेटर है? हमारे लिए बेटर इसलिए बिकॉज यहां पर गैस जो आपके लोन्स के जनरली ईएमआई होते हैं, होम लोन्स होते हैं, कार लोन्स होते हैं, ये इनमें बेसिकली आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी। ये सीधी सी बात आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आज के मार्केट्स की अगर हम बात करें उससे भी पहले अपने प्रीमियम चैनल की मूवमेंट आपको दिखा देता हूं। देखो यार, जनरली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा डेली बेसिस पर मैं अपने प्रीमियम चैनल का और फ्री टेलीकॉम चैनल का मूवमेंट आपको बताता ही हूं वीडियो में। आज के दिन गाइस हमने क्या किया, पहले तो यार हमने किसी भी तरीके से ओवर जो हम करते हैं ना जल्दबाजी, आज के ट्रेड्स में वो बिल्कुल नहीं की। आज के दिन हम इत्मीनान से बैठे और बेसिकली हमें घात लगा के बैठे रहे और 23,600 का कॉल ऑप्शन आपको दिया 155 के प्राइस पर। ये बेसिकली जनरली जो मेरे ट्रेड्स आपने देखे होंगे 9:20 पर मैं आपको दे देता हूं, बट यहां पर आज के दिन हमने अच्छे से वेट किया। 10:23 पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया, जिसके टारगेट्स 175, 185 एंड 195 ये इसके टारगेट्स रखे। तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। और एंड ऑफ द डे इसने जो हाई क्रिएट किया वो तो यार क्या ही 350 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया है, 250 आई थिंक। उस पर नहीं जाएंगे। देखो मैं वो सब क्लेम नहीं कर सकता कि हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए, ऐसा वैसा वो सब नहीं है। हमने जितने टारगेट्स दिए थे तीनों टारगेट्स हमारे डन हुए। सो बेसिकली ये हमारे मूवमेंट रहा व्हाट्सएप चैनल का, जो हमारा प्रीमियम चैनल है उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज दे देता हूं। देखो जो लोग सोचते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल में यार आप अपनी एनालिसिस नहीं शेयर करते, आज के दिन देख लीजिए। यहां पर क्लियर कट बोला था कि जैसे यहां पर नाउ if bank nifty break and sustain above 23,630 then can see good move for the upside also। तो ये क्लियर कट बोला था। आई होप यहां पर लोगों ने पैसा भी बनाया होगा। क्लियर कट मुझे कुछ लाइक्स के जरिए जैसी चीजें पता लग रही हैं, आई होप लोगों ने पैसा बनाया होगा। और यहां पर गाइस 11:24 पर आपसे ये भी बोला गया था कि प्रॉफिट बुकिंग करते चलो, किसी भी टाइप से ओवर वाइसनेस नहीं यहां पर क्रिएट करनी है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट डे का आउटकम्स बता देता हूं। देखो हमारे जो दिल्ली इलेक्शंस हुए हैं इनका जो आउटकम आने वाला है वो कब आने वाला है, इलेक्शन रिजल्ट्स कल के दिन है ना। तो ये काफी स्पेसिफिक चीज हो जाएगी, बट इंडियन मार्केट्स क्लोज हैं तो ओवरऑल इसका रिएक्शन हमें शायद ही देखने को मिले मंडे के दिन में। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट हमारी निकल के आ रही है आरबीआई पॉलिसी के बाद। अब अगर हम चलें गाइस, जिस स्टेप से आपको आज के दिन मूव देखने को मिला ओवरऑल आपको इंडियन मार्केट्स में, तो अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है। देखो जिस स्टेप से क्लोजिंग देखने को मिल रही है एक मेजर हर्डल के ऊपर ही देखने को मिल रही है, जो कि 50,200 का है। निफ्टी की बात करें 23,550 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ देखने को मिला, स्पेशली निफ्टी, और अच्छा खासा हमें डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिला। बट स्टिल जो क्लोजिंग दी है वो यार 500 के ऊपर ही दे रहा है। 500 के नीचे मार्केट गया, सस्टेन भी किया, बट एंड ऑफ द डे इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नाउ गाइस दैट इज अ क्लू कि आपको अपसाइड के लिए ध्यान में रख के चलना है चीजें मंडे के दिन भी, है ना। अब वीकली कैंडल की क्लोजिंग को हम देखेंगे, मंडे की कैंडल की क्लोजिंग को देखेंगे, स्पेशली हमारी वीकली कैंडल की क्लोजिंग आज हमारी यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है।
अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पोजीशंस पर यहां पर मूवमेंट देख लेता हूं यार। इससे ही पहले थोड़ा सा आपको प्रीमियम शेल के बारे में न्यूज दे दूं, जो भी लोग यहां पर न्यू हैं। देखो, फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, और यहां पर फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। देखो, आप ऑब्वियसली सी बात है यार, जब भी मैं 10-20 रुपए खर्च करता हूं, मेरा पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं उस चीज में 20 रुपए की चीज में भी वैल्यू ढूंढने की बेसिकली वो करता हूं, है ना। मुझे 20 रुपए की वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी तो मैं वो पे नहीं करूंगा, है ना। सो यहां पर तो मैं आपको 3,539 रुपीज आपको पे करना है। सो देख क्या सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है 7224073777, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। परफॉर्मेंस शीट में क्या होगा, देखो आज हमने किस स्टेप से ट्रेड दिया था, कितना ट्रेड दिया था, कितने टारगेट्स हमने बुक किए, और कल किस स्टेप से किया था, प्रीवियस वीक में किस स्टेप से किया, प्रीवियस मंथ में किस स्टेप से दिया। तो ये जो आपको पूरी नॉलेज है उस एक्सेल सीट के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके थ्रू आप मोटा मोटी जायजा लगा सकते हो हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स, कितने हमारे टारगेट्स हिट होते हैं। जस्ट मैं आपको ऐसा एग्जांपल भी दिखा सकता हूं। सो पहले प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम देते हैं, एंड क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड्स आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगे विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। नाउ आपको ऐसा एग्जांपल दिखा देता हूं किस स्टेप से हमारी एक्सेल सीट के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नाउ हियर इट इज गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट के हमारा 2.5 वीक्स का मूवमेंट है ये। यहां पर आप ट्रेड्स के आउटकम्स देख सकते हैं, कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे। और जब भी आप स्टॉप लॉस देखें तो प्लीज पॉइंट्स को जरूर कैप्चर करिएगा, बिकॉज जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है काफी छोटे पॉइंट्स के साथ हमारा स्टॉप लॉस होता है। और टारगेट्स पर अगर आप नजर डालेंगे 40 40 40 एंड 70 36 45 इस टाइप की हम टारगेट्स बुक करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, जो भी हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाना चाहता है उस नंबर पर मंगा सकता है। नाउ चलते हैं बैक टू एनालिसिस। नाउ जिस टाइप से गाइस हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा सा इसे रिफ्रेश कर लेता हूं। या नाउ गाइस बैंक निफ्टी की आप यहां पर क्लोजिंग देखोगे तो 50,200 के ऊपर ही हमें ऑलमोस्ट यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग काफी ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट सेम एज अ प्रीवियस ईयर 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ये सबसे अच्छी बात है ना। नाउ अब हम देखें निफ्टी की क्लोजिंग, तो निफ्टी की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट काफी ठीक ठाक है, किसी भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो किसी भी टाइप से आपको ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा गाइस कि हम मंडे के दिन अगेन एक बुलिश टेरिटरी में रहेंगे, बट एंड ऑफ द डे यार जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो एक सडन एक मेजर हर्डल के ऊपर देखने को मिली है, वो आप भी चीजें समझ रहे हो। सो फिलहाल आप देखेंगे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 50,200 के आसपास। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 50,000 का एरिया है, इसके नीचे मार्केट ऑब्वियसली आज के दिन गया, निफ्टी भी 23,500 के नीचे गया, बट एंड ऑफ द डे गाइस सस्टेन नहीं किया इसके नीचे। नाउ दैट इज अ फर्स्ट क्लू कि आपको अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट आगे के दिनों में देखने को मिल सकती है। अब फाइनली हमें जो देखना है आज के एफआईआई के नंबर्स किस स्टेप से आते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। सो इमीडिएट सपोर्ट एरिया 50,000 का राउंड फिगर है, इसके नीचे अगर मार्केट निकले और सस्टेन किए तो बातें थोड़ी सी बिगड़ती हुई देखने को मिल सकती हैं। 49,500 विल बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अपसाइड के लिए अगर हम देखें 50,500 का एक जो एरिया है, ये ऑलमोस्ट अपना प्रीवियस 3 दिन से लगातार इसके ऊपर मार्केट नहीं निकल पा रहा है। सो इट्स वर्क ऐसा स्मॉल हर्डल फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर निकले और क्लोजिंग दी और सस्टेन किए तो 51,000 कैन सी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। नाउ निफ्टी पर बात करते हैं। सी जस्ट अगर हम निफ्टी की बात करेंगे इस ऑलमोस्ट यहां पर हमें जो मूवमेंट देखने को मिल रही है ना, जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो ओवरऑल एक सर्टेन लेवल के ऊपर आके मिली है ना। यही क्लोजिंग हमें गाइस 23,500 के नीचे देखने को मिल सकती थी। नाउ चीजों को गाइस अगर आप बारीकी से समझेंगे तो लास्ट में क्यों एक रिकवरी मोड में मार्केट हमें देखने को मिली, तो ये चीजें कुछ समझने वाली हैं। निफ्टी की क्लोजिंग 23,550 के अराउंड हो रही है, इमीडिएट सपोर्ट एरिया 23,500 का है, इसके नीचे अगर मार्केट निकले और सस्टेन किए 23,400 विल बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए नाउ 23,630 का एरिया 600 का एरिया एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा, इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन किए तो 23,700 विल बी आवर नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। आज के दिन का अप्रॉक्सीमेटली हाई भी यही है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस निफ्टी के बेसिस पर। अब आपको पहले तो मैं वीकली चार्ट पर लेके चलता हूं, बिकॉज जिस स्टेप से हम इंतजार कर रहे थे वीकली कैंडल की क्लोजिंग का वो यहां पर देखने को मिल चुकी है। सो
अगर गाइस हम ऑब्जर्व करें ऑलमोस्ट अपनी 3 वीक की कैंडल, कौन सी 3 वीक की कैंडल, जस्ट हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी हमें यहां पर एक्चुअली में क्या देखने को मिला, ये जो हमारी प्रीवियस 3 कैंडल्स हैं वीकली कैंडल, इनकी जो क्लोजिंग थी हमें एक सर्टेन लेवल के नीचे देखने को मिल रही थी। कौन से लेवल के नीचे, वो थी 23,500 के नीचे। अब अभी की आज की, सॉरी नॉट आज की, इस वीक की, इस करंट वीक की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो हमें कहां पर देखने को मिली है, 23,500 के एक मेजर हडल के ऊपर। नाउ फर्स्ट वन सबसे ठीक ठाक जो चीज मुझे लगी, 23,500 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग दे दिया, जो कि हम ऑलमोस्ट जो 3 कैंडल्स का मूवमेंट आप गाइस देख रहे हो, जो मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है, इस 3 वीक की जो कैंडल की क्लोजिंग थी वो 23,500 के नीचे अगेन एंड अगेन देखने को मिल रही थी, बट स्टिल थोड़ी सी अच्छी मूव दिखाकर यहां पर क्लोजिंग दी है वीकली कैंडल की। अब अपसाइड के लिए अगर हम नेक्स्ट जोन देखें तो वो हमारा कौन सा जोन है, वो है हमारा 23,800 का। इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है या नेक्स्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि 23,800 के ऊपर, देन वी कैन सी 24,000 का राउंड फिगर हम देख सकते हैं। एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर से हमारा जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आएगा वो सीधा सा यहां पर 24,000 का राउंड फिगर और 100 के आसपास। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ बड़े टाइम फ्रेम पर। देखो एज अ इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 23,500 का जो लेवल है एज अ इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट अगेन नेक्स्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो फिर से हम उसी जोन में मूवमेंट करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि नीचे से 23,000 का राउंड फिगर एंड ऊपर से 23,400 450। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नीचे अगर मार्केट को अगेन एक खराब टेरिटरी में जाना है तो हमें 23,000 का लेवल ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता हुआ देखने को मिलना चाहिए, देन वी कैन सी डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट। तो ये सिंपल सी चीज आपको एज अ वीकली चार्ट फ्रेम पर ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सो बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल की गाइस क्लोजिंग की बात कर लें तो यहां पर आप देखोगे 50,170 के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। एज अ इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो है 48,900 के आसपास। हम इसे अच्छा खासा सपोर्ट एरिया कह सकते हैं, बट इससे भी पहले हमें जो ध्यान में रख के चलना है वो है 49,500 का लेवल। इसके ऊपर जब तक मार्केट है ना, इसी जोन में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट में, जो कि 50,000 ऊपर से 500 का लेवल और नीचे से सेम तरीके से 49,500 का लेवल। इस लेवल के बीच में आपको आगे का वीक मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर एक किसी सिंगल साइड मूवमेंट नहीं देखने को मिली देन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है ना, यहां पर आपको 5 कर लेना है, सॉरी या 49,500 इट इज। सो 49,500 के नीचे अगर हम मूवमेंट करते हैं दोबारा से, वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे देखने को मिलती है, देन हमें डाउन साइड के लिए अच्छी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अप साइड के लिए 50,170 का एरिया, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया मार्केट तो हमें अगेन 50,500 51,000 का राउंड फिगर एक एरिया जो ध्यान में रख के चल रहा है। सो ये आपको मूवमेंट करके चल रहा है। नीचे के लिए अभी एज अ इमीडिएट सपोर्ट 49,900 का लेवल है, इसके नीचे अगर गया तो वही सेम चीज जस्ट मैंने आपको बताइए 49,500 का लेवल, यहां तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। सो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग एंड ऑफ द डे अच्छी हुई है, निफ्टी की भी क्लोजिंग ठीक ठाक है यार, उतनी खराब नहीं है, 500 के ऊपर ही है। तो किसी भी टाइप से मुझे बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं है मार्केट से कि गिरावट हमें देखने को मिले आगे के दिनों में। अब अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पर भी एज अ प्रीवियस डे की क्लोजिंग आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट उसी की इर्द गिर्द है यार। सो किसी भी टाइप की टेंशन हमें यहां पर नहीं लेना है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस टाइप से आपको पोजीशंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट करके चलना है, एफआईडीआई का मूवमेंट क्या देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।